कि इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। जो ह्यूमन आई सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं दोस्तों, जैसे कि आई, नोज, ईयर, ये बॉडी में सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। हाँ, और एक चीज दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, ठीक। और इस वीडियो को क्लास में हर एक चीज बताएंगे और क्लास में सब याद करा देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नोट्स का जरूरत पड़े तो आप लोग खुद से आप वीडियो के माध्यम से आप लिख सकते हैं। और अगर ज़्यादा पीडीएफ का अगर जरूरत पड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं ये राइट आई है, आँख है, ठीक। और इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं आँख के बारे में। एक एक क्वेश्चन, एक एक आँख में जितने भी भाग होते हैं हर एक भाग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, कौन सा भाग का क्या काम होता है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे, ठीक। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आँख है दोस्तों, इस काला वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो काला वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं पुपिल। और ये जो काला का बगल वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। और ये जो सफेद कलर का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। और ये जो दिख रहा है, आँख में जो बाल दिख रहा है काले काले, इसको हम लोग बोलते हैं टीयर डक्ट, ठीक। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पलके, जो आईलिड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पुतली, ठीक। और ये जो ग्लैंड दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग लैक्रिमल, ठीक। दोस्तों आँख को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है ह्यूमन आई, दूसरा होता है एनिमल आई, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल आई, और दूसरा होता है कंपाउंड आई। सिंपल आई को हम लोग बोलते हैं सरल आँख, कंपाउंड आँख बोलते हैं जटिल आँख। जो जटिल आँख होता है जो एनिमल में पाया जाता है, और सिंपल आई ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। एंड एडवांस फीचर वाली आई इसको बोलते हैं सिंपल आई को। मनुष्य का जो आँख होता है वो सिंपल डिग्री कितना का बनाता है, मूवमेंट करती है वो। ये जो आँख है सिंपल कितना डिग्री का मूवमेंट करती है? 150 डिग्री का। और मनुष्य का आँख ये कितना डिग्री का मेगापिक्सल का कोण बनाते हैं? 576 मेगापिक्सल तक ये बनाती है। मनुष्य में जो सिंपल आँख होता है वो 576 मेगापिक्सल तक देख पाती है। उसके बाद मनुष्य का जो आँख होता है उसमें 3 परत होता है। मनुष्य का आँख में 3 परत होता है। जो मनुष्य का आँख में 3 परत होता है। सबसे ऊपरी परत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ये जो सबसे ऊपरी परत है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। और बीच वाला परत को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोएड। ये बीच वाला परत को हम लोग बोलते हैं क्रोएड। और जो सबसे भीतरी वाला परत है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ये जो भीतरी वाली परत है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। आँख में 3 परतें होती है। सबसे ऊपरी वाली परत को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। बीच वाली परत को बोलते हैं क्रोएड, और सबसे भीतरी वाली परत को बोलते हैं हम लोग रेटिना, दृष्टि पटल, ठीक। और अब देखते हैं आँख का हिस्सा, कौन कौन सा हिस्सा है। आँख में सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये देखिए, ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा ये दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। जो सबसे पहले मिलता है ये होता है कॉर्निया, ठीक। कॉर्निया के बाद वाला हिस्सा होता है पुपिल। ये कॉर्निया का पीछे वाला हिस्सा क्या बोलते हैं हम लोग? पुपिल, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग पुपिल, ठीक। पुपिल के बाद आता है आइरिस। ये आइरिस, इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। ये जो इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस, ठीक। आइरिस के बाद जाता है सिलियरी मसल्स। ये जो दिख रहा है ये सिलियरी मसल्स है। आइरिस के बाद ये इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स। इस वाले हिस्सा को सिलियरी मसल्स बोलते हैं। और जो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है इसमें कौन सा लेंस का प्रतिबिंब बनता है? कॉन्वेक्स लेंस। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। आँख में जो प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद दोस्तों आँख में कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कौन सा लेंस होता है? जो आँख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। रक्त वाहिका, ब्लड वेसल कहाँ पाया जाता है? ना ये क्रोइड लेयर में। ब्लड वेसल कहाँ पाया जाता है? ना क्रोइड लेयर में। इसमें क्या पाया जाता है? ना ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल इसमें क्या क्या होता है? ना O2 होता है, ग्लूकोज होता है और ब्लड होता है, ठीक। इमेज कहाँ पर बनता है? इमेज कहाँ पर बनता है? ना रेटिना पर। ये जो रेटिना है इमेज कहाँ पर बनता है? ना रेटिना पर। आँख में सबसे पहले प्रकाश पहुंचते हैं कहाँ पर? आँख में सबसे पहले प्रकाश कहाँ पर पहुंच रहा है? देखिए ये जो कॉर्निया है सबसे पहले प्रकाश कहाँ पहुंचेगा? तो कॉर्निया पर। आँख में सबसे पहले प्रकाश पहुंचता है कहाँ पे? तो कॉर्निया पर। आंखों का दान करने वाला हिस्सा कौन सा होता है? ना कॉर्निया। आंखों का दान करने वाला हिस्सा कौन सा होता है? कॉर्निया। आंखों में खिड़की किसे कहा जाता है? आंख में खिड़की विंडो इंटर ऑफ लाइट कॉर्निया को ही बोला जाता है। आंख में जब तीव्र प्रकाश आता है तो पुपिल का साइज क्या होता है? आंख में जब तीव्र प्रकाश आता है इधर से तो पुपिल का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। जब आंख में तीव्र प्रकाश आता है तो पुपिल का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। आंख में उत्तल लेंस होता है। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आंखों में जो लेंस होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? ना सिलियरी मसल नियंत्रित करता है। आंख में जो लेंस होता है उसको सिलियरी मसल नियंत्रित करता है। और जो कलरिंग पिगमेंट होता है वो कलरिंग पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस परितारिका जो पाया जाता है। कलरिंग पिगमेंट का जैसे आंख का रंग भूरी होता है, नीली होता है, पीली होता है, ये कौन डिसाइड करता है? आइरिस।
और एक होता है परिवर्तित द्वारिक की भांति जो कार्य करता है, परिवर्तित द्वारिक की भांति जो कार्य करता है। प्रकाश आंख में जितना प्रकाश चाहिए, जितना प्रकाश चाहिए उतना ही प्रकाश को एब्जॉर्व करता है, बाकी को नहीं एब्जॉर्व करता है। वो कौन करता है ना, पुपिल। और प्रकाश की परिचारिका को नियंत्रित कौन करता है, ये प्रकाश की परिचारिका को नियंत्रित करता है ये आइरिस। ठीक, ये जो आईबॉल है, ये आईबॉल का साइज कितना होता है, आईबॉल का साइज होता है 2.4 टू 2.5। ठीक, उसके बाद कॉर्निया में जो लिक्विड भरा होता है, ये कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है इसमें लिक्विड भरा रहता है। कॉर्निया में कौन सा लिक्विड भरा रहता है, नहीं, इस कॉर्निया में एक्वस ह्यूमर लिक्विड भरा होता है। कॉर्निया में कौन सा लिक्विड भरा होता है, कॉर्निया में एक्वस ह्यूमर लिक्विड भरा होता है। आंख का भीतरी वाली हिस्सा में कौन सा लिक्विड भरा होता है ना, वेट्रियस ह्यूमर। आंख का भीतरी वाली हिस्सा, ये जो भीतरी वाली हिस्सा है इसमें वेट्रियस ह्यूमर लिक्विड भरा हुआ होता है। आईबॉल का साइज कौन कंट्रोल करता है, आईबॉल का साइज को ये वेट्रियस ह्यूमर कंट्रोल करता है। वेट्रियस ह्यूमर आईबॉल का साइज को नियंत्रित करता है। जो कलरिंग सेल, आंख में दो सेल पाए जाते हैं, एक कौन सेल, एक रॉड सेल। जो कलरिंग सेल होता है वो कौन सा सेल बनाती है ना, कौन सेल बनाती है। और जो ब्लैक एंड व्हाइट बनाती है वो कौन सेल बनाती है, रॉड सेल बनाती है। कौन सेल डैमेज होने से कौन सा बीमारी होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस। और रॉड सेल डैमेज होने से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से भी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आंख की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, पलके होते हैं। आंख की सुरक्षा के लिए क्या होती है, पलके, जिसको हम लोग आईलिड्स बोलते हैं। ये देखिए, ये है आईलिड्स। आंख की सुरक्षा के लिए पलके होती है जिसको हम लोग आईलिड्स बोलते हैं। ठीक, आंखों के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो बोले अभी लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम आंखों के आंसू में कौन सा पाया जाता है ना, लाइसोजाइम पाया जाता है। और लाइसोजाइम दूसरा कहाँ पाया जाता है ना, सलाइवा में पाया जाता है। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है ना, सलाइवा में। जो एंजाइम होता है, एंजाइम किसका बना होता है, एंजाइम किसका बना होता है ना, प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। आंख में धूल चले जाने पर आंख में अगर धूल चला जाता है, आंख में अगर धूल चला जाता है तो क्या होता है, ये आंख है इसमें धूल चला जाता है तो क्या होता है कि सेलेजम जो कंजक्टिव नेत्र में क्या होता है, सूख जाता है। ठीक, आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, आंख में कन्वेक्स लेंस पाया जाता है, जो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेंस पर सफेद परत जम जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। लेंस पर जो सफेद परत जम जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बनते हैं। आई शेप का आकार क्या होता है, आई शेप का आकार बाइकॉन्वेक्स होता है, उभयतल होता है। जब आंख की कोशिकाएं डैमेज हो जाती है तो उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, काला मोतियाबिंद, जिसको हम लोग ग्लाइकोमा कहते हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है, ट्रेस बायोपिया, न तो दूर का वस्तु दिखता है न पास का। इस दोष को हम लोग कैसे निवारण करते हैं, बाइफोकल लेंस से। क्षैतिज दिशा हॉरिजॉन्टली दिखता है लेकिन वर्टिकली दिखने में समस्या होते हैं, उसे हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसका समस्या को हटाने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। लॉन्ग साइडनेस, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का साफ दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता है। लॉन्ग साइडनेस को हम लोग बोलते हैं हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया को दूर करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। दूसरा शॉर्ट साइडनेस, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का साफ तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। और शॉर्ट साइडनेस को हम लोग बोलते हैं माइपिया। जिस दोष को दूर करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा सेल होता है ना, कौन सेल होता है। इसका वेक्टर कहाँ से किसके थ्रू से जाता है ना, फीमेल के थ्रू से जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, उल्लू की आंख में कौन सा सेल नहीं पाया जाता है, उल्लू का आंख में कौन सा सेल नहीं पाया जाता है ना, कौन सेल नहीं पाया जाता है। उल्लू में जो सेल पाया जाता है उसमें कौन सा सेल पाया जाता है ना, रड सेल पाई जाती है। जानवर की आंखें रात में चमकती है, किसके कारण चमकती है, जानवर की आंखें रात में चमकती है लेपिडम डिसिडल के कारण। आंखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, आंखों के अध्ययन को हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आंखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और संसार में सबसे ज्यादा आंखें किसकी होती है, जेलीफिश, जिसकी 24 आंखें होती है। बिच्छू के पास कितनी आंखें होती है, 24 आंखें होती है। बिच्छू के पास कितनी आंखें, बिच्छू के पास 12 आंखें होती है दोस्तों। जेलीफिश के पास 24 आंखें होती है। लैंड सेल, घोंघा में कितना आंख होती है, घोंघा में 2 आंख होती है। और मकड़ी में 8 आंख होती है। और केंचुए में एक भी आंख नहीं पाया जाता है। जी मस्तिष्क में छोटा, आंख में बड़ा, किसका होता है, ओस्टेरिच। ब्लड सेल कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड सेल पाए जाते हैं कोर्निया में। इस हिस्सा में कौन सा पाया जाता है ना, ब्लड सेल पाया जाता है। कोर्निया में क्या पाया जाता है ना, ब्लड सेल पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से जीरोथेल्मिया बीमारी होता है, जिसमें आंखों के आंसू सूख जाते हैं। निकटतम कितनी दूरी तक हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक। अधिकतम दूरी कितना तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। आंखों पर जो इमेज होता है वो कितना देर तक रहता है ना, 1/16 सेकंड तक रहता है। मानव शरीर का कौन सा भाग वेसल्स नहीं पाया जाता, कौन सा भाग में वेसल्स नहीं पाया जाता है ना, कॉर्निया में। ये जो कॉर्निया है इसमें वेसल्स नहीं पाया जाता है।
ये कॉर्निया में बेसल्स नहीं पाया जाता है। रेटिना पर इमेज बनने के बाद जो मस्तिष्क तक पहुंचाता है उसको हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जिसको हम लोग दृष्टि तंत्रिका बोलते हैं। अंधेरे में देखने वाली कोशिका जो मदद करती है, कौन मदद करती है? रॉड सेल, छड़ कोशिका जिसको बोलते हैं हम लोग। वह स्थान जहाँ रेटिना को छेद कर मस्तिष्क तक चली जाती है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब को सीधा कौन करती है? मस्तिष्क। अंधेरे कमरे में देखने के लिए कौन सेल मदद करती है? रॉड सेल मदद करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निक्टोलोपिया बोला जाता है। ट्रेकोमा बीमारी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? किस अंग से? ना आंख से। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? ना आंख से। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश तीव्र को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? ना आइरिस। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? ना कॉर्निया। उभरा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। मनुष्य का उभरा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। जन्म से मृत्यु तक आकार निश्चित होता है। किसका आकार निश्चित होता है जन्म से मृत्यु तक? ना आंख का आकार निश्चित होता है जन्म से। आंखों में जो लेंस होता है वो कहाँ पर होता है? ना पुतली के पीछे में। ये जो पुतली है ना पुपिल, इसका पीछे वाला हिस्सा में डॉर्जल साइड ऑफ पुपिल। आंखों में जो होता है वो डॉर्जल साइड ऑफ पुपिल। ये पुपिल का पीछे वाला हिस्सा में आंखों का प्रकाश की कौन सी घटना के कारण मनुष्य की आंख देख पाता है? न रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण। आंखों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। आंख में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। मधुमक्खी में कितनी आंखें होती है? मधुमक्खी में 5 आंखें होती है। और मधुमक्खी एक दूसरे को कैसे पहचानती है? न मधुमक्खी एक दूसरे को कैसे पहचानती है? ना गंध से एक दूसरे को पहचानती है। और एक दूसरे से कैसे बातचीत करती है मधुमक्खी? ना डांस करके एक दूसरे से बातचीत करती है। आंखों का बीमारी होता है उसको जांचने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ना ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। अंधेरे कमरे में पुपिल का साइज क्या होता है? अंधेरे कमरे में पुपिल का साइज ये बड़ा हो जाता है। अंधेरे कमरे में पुपिल का साइज बड़ा हो जाता है। परिवर्तिक द्वारी की भांति कौन कार्य करता है? ना ये जो पुपिल है परिवर्तिक द्वारी की भांति कार्य करती है। परिवर्तिक द्वारी की भांति पुपिल कार्य करती है। 1/f = 1/v - 1/u। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ना लेंस का फॉर्मूला। ये लेंस का फॉर्मूला है। 1/f = 1/u - 1/v = लेंस फॉर्मूला। यही चीज 1/f = 1/v + 1/v। इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मिरर का फॉर्मूला। लेंस इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र, इसको बोलते हैं हम लोग लेंस सूत्र। ये देखिए, ये जो आंख है, आंखों में जो प्रकाश पहुंचता है, आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है कहाँ से करता है? ना काला वाला हिस्सा। आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कहाँ से? ना काला वाला हिस्सा से प्रवेश करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो आंखों का काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, ये आंख में जो पुपिल है यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। काला वाला हिस्सा से आंखों का प्रकाश पहुंचता है। कैमरे में जो फिल्म पर इमेज बनता है, फिल्म पर जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है? ना कैमरे में फिल्म पर इमेज बनता है। ठीक है दोस्तों, आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दिए और शेयर कर दिए दोस्तों। थैंक यू अंतिम तक देखने के लिए इस वीडियो को।